50 साल के बाद हम वो जंग की कहानी दिखाने जा रहे हैं कि 1962 में इंडियन आर्मी की इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट क्यों हुई। ये आर्मी जो 200 साल से कभी नहीं हारी। 20 अक्टूबर 1962 सुबह 5 बजे का वक्त था। सीआरपीएफ के जवान गहरी नींद में थे। अचानक एक धमाका होता है। चीन ने हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया था। तो गोले बारूद और सैनिकों के साथ भारत की गर्दन जम्मू कश्मीर के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास के इलाकों पर यह दिल दहला देने वाला हमला किया गया था, जो कि भारत की जमीन ही नहीं बल्कि संप्रभुता पर एक चोट थी। पहला हमला 5:14 पर अक्साई चिन के चिपचाप घाटी पर यह हमला होता है। चीन के जवानों ने सीआरपीएफ के सिपाहियों पर धावा बोल दिया था और उनका साथ दे रहे थे अत्याधुनिक हथियार, तोप और गोला बारूद। अपनी प्लानिंग के तहत एक कदम आगे बढ़ते हुए चीन ने भारत की टेलीफोन लाइन काट दी, रेडियो ट्रांसमीटर्स इंटरसेप्ट कर दिए ताकि हेडक्वार्टर तक ये बात ना पहुंच सके कि जंग ऐलान हो चुका है। दूसरा हमला ठीक 6:30 पर। पहले हमले के सवा घंटे के अंदर भारत पर चीन ने दूसरा हमला बोला और निशाना था नमकाचू नदी और नाथुला पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास का हिस्सा है। हमला इस कदर तेज हुआ कि सीआरपीएफ के सैनिक नमकाचू नदी छोड़कर तिब्बत की ओर चले गए। यह सब कुछ इस तेजी के साथ हुआ कि भारतीय जवानों के मन में डिफेंस करने के बजाय कोई और विकल्प था ही नहीं। चीन 2 हमले कर चुका था। इन हमलों से साफ था कि लड़ाई अब लंबी खिंचेगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के साथ बैठक की और बैठक में फैसला लिया गया कि युद्ध में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी अब सेना की होगी। 21 अक्टूबर को चीनी शांत बैठे रहे। पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो कि ये तूफान से पहले की आने वाली खामोशी हो, जिसका अंदाजा था होता भी वही है। 22 अक्टूबर रात 12:15 पर मैकमोहन लाइन के वोलांग में भारतीय सैनिक जमे हुए थे। रूटीन गश्त भी चल रही थी। चीन ने कूटनीति दिखाते हुए हमले के लिए रात का वक्त चुना। करीब 400 चीनी सैनिकों की टुकड़ियों ने हमला बोल दिया। भारतीय जवान सिर्फ 4 घंटे तक उनका सामना कर सके। जहां एक तरफ भारत के सैनिकों के पास पुरानी जंग लगी हुई बंदूकें थी, तो वहीं दूसरी ओर चीनी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। भारतीय सैनिकों का जोश और जज्बा अत्याधुनिक तकनीक के सामने न टिक सका और वोलांग से वो पीछे हट गए। 23 अक्टूबर 1962 भारतीय जवानों को खबर मिली कि वोलांग के पास एक संकरे रास्ते में चीन के जवान छिपे हुए हैं। भारत ने तुरंत उन जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें लगभग 200 चीनी मारे गए और भारत के 9 सैनिक शहीद हुए। लड़ाई दोपहर तक चलती रही, जब तक चीनी वापस न हटे। भारतीय जवानों के लिए यह खुशी की बात थी। जब दिल्ली को इस बात का इल्म हुआ कि भारत ने 200 चीनी सैनिक मार गिराए हैं, तो पंडित नेहरू बेहद खुश हुए। 24 अक्टूबर चीन 23 अक्टूबर को हुई घटना का बदला लेना चाहता था और अगले ही दिन चीन ने पूरी ताकत के साथ तुआंग पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। चीन को पता था कि इस वक्त भारत का पूरा ध्यान वोलांग पर है। तुआंग पर हमला भारत की उम्मीदों से परे था और इंटेलिजेंस ने अभी तक इस तरह की कोई सूचना भी नहीं दी थी। इस बार हुआ हमला 22 अक्टूबर को हुए हमले से भी ज्यादा खतरनाक था। भारत बिना लड़े ही पीछे हट गया और तुआंग पर चीन का कब्जा हो गया। रूट टू पावर फॉर माओ was through India by defeating India. So that was the catch. और इसलिए वो प्रिपेयर्ड आए थे। उनको पता था किस तरह युद्ध करना है और भारत ने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। 4 दिन की लड़ाई के बाद चीन ने भारत की 16 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिस पर पहले भारत का राज था। यह भारत के लिए करारी हार थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये फौज चीन में जीत कर आई, फ्रांस में जीत के आई, जहां भी गई ये जीत के आई। लेकिन 1962 में ऐसा क्या हुआ कि ये फौज
बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट के साथ हार गई। 4 दिन की लड़ाई के बाद 3 हफ्तों का युद्ध शांत हुआ, क्योंकि चीन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी रणनीति थी कि जितनी जमीन जीती गई है उस पर कब्जा बरकरार रखा जाए। 24 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के सामने युद्ध रोकने की पेशकश की, मगर इसके साथ 3 शर्तें भी जोड़ दी, जो कि सीधे भारत के स्वाभिमान पर चोट थी। आखिर चीन ने भारत के सामने वो कौन सी 3 शर्तें रखी थीं, जिससे भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है? वो शर्तें थीं, पूर्वी क्षेत्र में हिमालय के अधिकांश क्षेत्रों पर से भारत अपना कब्जा छोड़े और चीन मैकमोहन लाइन की अपने मुताबिक व्याख्या करेगा, यानी कि इस रेखा पर विवादित क्षेत्र पर उसका फैसला आखिरी होगा और चीन की सेना जहां तक पहुंच चुकी है वो वहां से हटेगी भी नहीं। दूसरी शर्त, भारत चीन द्वारा लद्दाख पर कब्जा किए गए 14,500 स्क्वायर मील पर फायरिंग और छिटपुट हिंसा बंद करे। तीसरी शर्त, चीन के द्वारा जिस भी जमीन पर दावा किया गया हो, खासकर मध्य सेक्टर यानी कि सिक्किम के पास की जमीन, उसे चीन का ही माना जाए। पंडित नेहरू ने भी शांति चाही और चीन से कहा कि दोनों देशों की सेनाओं को 8 सितंबर 1962 की स्थिति में चला जाना चाहिए, यानी कि बोलांग, त्वांग और अक्साई चिन के एक बड़े भाग से चीन पीछे हट जाए। लेकिन चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार करने की बात कही, जिसे पंडित नेहरू ने मानने से इनकार कर दिया। चीन भारत की जमीन पर डटा रहा। भारतीय संसद ने इसकी जमकर निंदा की और चीन को भारत की जमीन से खदेड़ने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया। यूएस और यूके ने भारत के रेजोल्यूशन का समर्थन किया। नेहरू ने 14 नवंबर को चीन को पत्र लिखकर उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। 15 नवंबर से 19 नवंबर भारत और चीन के बीच ईस्टर्न सेक्टर पर लड़ाई चलती रही। 20 नवंबर की मध्य रात्रि को चीन ने फायरिंग रोक दी और युद्ध समाप्त हो गया। चीन युद्ध रोकना चाहता था क्योंकि वो जानता था सर्दियां आने वाली हैं और भारत के मुकाबले चीन को सरहद पर ज्यादा मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता। भारत के रणनीतिकार पर ये समझ न सके और उन्होंने चीन के सीज फायर पर मोहर लगा दी। कैमरामैन CPS नाथ के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।